क्या नाम हो गया साहब? मोहम्मद शाहिद, मौला अली है, रमज़ान अब्दुल शेख, मोहम्मद गुड्डू, मोहम्मद मुस्तकीम, मोहम्मद यासीन। इस चीज़ को मानते हैं कि जनसंख्या महंगाई और बेरोजगारी में एक हिस्सेदार बनता जा रहा है, जनसंख्या की वजह से महंगाई बढ़ रही है। नहीं सर, वैसा कुछ नहीं। जनसंख्या में वो तो ऊपर वाले का मामला है, वो तो महंगाई जो है ये हुकूमत बढ़ा रही है। जनसंख्या जो है तो वो ऊपर वाले का मामला है। ये चलना चलाना, खाना खिलाना, ये पालना जो है तो ये दुनिया के लोग कोई हुकूमत नहीं करती है, वो ऊपर वाला परमेश्वर करता है, खुदा रब गॉड करता है। तो अब क्या नजर आता है 2024 में, किसका चेहरा नजर आता है शेख साहब को? कांग्रेस का ही नजर आएगा और किसका नजर आएगा? कुछ भी हो जाए, मेरी चाहत है कि पंजा आ जाए बस। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आइंदा जो साल आए वो कांग्रेस आ जाए। बिल्कुल कांग्रेस को ही आना चाहिए। मोहम्मद शाहिद कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं महाराष्ट्र का हूँ। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। मोहम्मद शाहिद, हम यहाँ पर जो बातचीत करने पहुँचे हैं, मुद्दा है 2024 को लेकर। 2024 में क्या नजर आ रहा है, क्या स्थिति बनती नजर आ रही है? जी मैं तो बाहर का हूँ, इस बारे में मैं नहीं जानता। पूरे देश में ही चुनाव होगा। जी मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेता सर जी, मैं बस घूमने वाला हूँ, घूमने के लिए आए हैं। ओके ओके। आपका क्या नाम है? कुछ भी हो जाए, मेरी चाहत है कि पंजा आ जाए बस। पंजा आ जाए, कांग्रेस आ जाए, कांग्रेस। कांग्रेस आ जाए। हाँ, अच्छा, ऐसा क्यों लगता है? क्या नाम क्या है आपका? नाम मौला अली है। मौला अली। अली जी, आपको क्यों लगता है कांग्रेस आ जाए? क्योंकि कांग्रेस में इंसानियत है। हाँ, हमको इतना जानते हैं, हम कांग्रेस के मानने वाले हैं, कांग्रेस को ही मानते हैं हम। अभी जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये सरकार कहते हैं कि बढ़िया काम कर रही है, भाजपा वाले कि बहुत बढ़िया काम कर रही है, देश को आगे बढ़ा रही है। हाँ, कुछ अच्छा भी काम कर रही है, हम उसके बारे में इनकार थोड़ी कर सकते हैं। बेहतरीन काम है जगह, बहुत जगह पे अच्छी काम कर रहे हैं ना, और कुछ जगह पे नहीं है। जो नहीं है तो नहीं बोलेंगे। क्या लगता है कि कहाँ कमी है इस सरकार में? कौन सी चीज़ें हैं जिसमें कमी नज़र आती है? बहुत सी चीज़ें ऐसे, महंगाई बढ़ गई है और क्या है, सबसे ज़्यादा महंगा, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ वहाँ। कांग्रेस में कहते हैं कोई नेता नहीं है कांग्रेस वालों के पास जिसको प्रधानमंत्री के चेहरे तक लेके जाए। है ना, राहुल गांधी जी है ना अभी मौजूद। कह रहे हो भारत जोड़ो यात्रा में लगे हैं, उनसे कांग्रेस नहीं जुड़ रही, वो भारत को जोड़ने में लगे हुए हैं। भारत तो जुड़ा हुआ ही है ना, कहाँ जुड़ा हुआ भारत है? वही तो आप भी कह रहे हैं भारत जुड़ा हुआ है, लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं अपनी अलग से। क्या मालूम उसको। वो तो अपना काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो देश के हित में अच्छा ही काम कर रहे हैं वो। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आइंदा जो साल आए वो कांग्रेस आ जाए, क्योंकि कांग्रेस का आ जाए। हाँ कांग्रेस आ जाए, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें लगती होंगी आपको कि इस सरकार में कमियां रही हैं। आम आदमी जो है उसका, सामान्य आदमी का जीना कांग्रेस के ज़माने में सही था, उसके लिए महंगाई नहीं थी। लेकिन आप देखते हैं हम तुम कि बहुत सारा महंगाई हो चुका है। सादा हम गैस बाटला देखेंगे घर का तो वो 1100 रुपये 1200 रुपये हो चुका है उसका रेट, जो आम आदमी के लिए जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। हमको उम्मीद है कांग्रेस से, कांग्रेस अगर आएंगे तो वो सामान्य आदमी का पेट भरना जो है तो आसान हो जाएगा। जब भी महंगाई और बेरोजगारी की बात होने लगती है तो सबसे पहले एक मुद्दे पर बात होने लग जाती है कि जनसंख्या को कम किया जाए। जनसंख्या जितनी कम होगी फिर महंगाई। ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कहते हैं अगर जनसंख्या कम हो जाए तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी, और जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के बारे में बातचीत होती है। इस पर आप क्या सोचते हैं कि जनसंख्या कम होनी चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए? जी जनसंख्या तो कम होनी चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ तक मामला राजनीति का है और पॉलिटिकल का मामला है तो वहाँ पर तो हम चाहेंगे कि कांग्रेस ही आ जाए, कांग्रेस ही आ जाए, ताकि कांग्रेस ने जो इस चीज़ को मानते हैं कि जनसंख्या महंगाई और बेरोजगारी में एक हिस्सेदार बनता जा रहा है, जनसंख्या की वजह से महंगाई बढ़ रही है। नहीं सर, वैसा कुछ नहीं। जनसंख्या में वो तो ऊपर वाले का मामला है, वो तो महंगाई जो है ये हुकूमत बढ़ा रही है। तो महंगाई वो लोग को वहम है कि जनसंख्या जो है, जनसंख्या महंगाई कैसे बढ़ रही है, वैसा कुछ नहीं है। वो तो ऊपर वाले की संख्या जो बढ़ रही है वो महंगाई की वजह से। वैसा कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं। जनसंख्या की वजह से महंगाई नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर जनसंख्या ये हम समझते हैं, हम पर्सनल लोग ये समझते हैं जनसंख्या जो है तो वो ऊपर वाले का मामला है। ये चलना चलाना, खाना खिलाना, ये पालना जो है तो ये दुनिया के लोग कोई हुकूमत नहीं करती है, वो ऊपर वाला परमेश्वर करता है, खुदा रब गॉड करता है। जनसंख्या बच्चे पैदा होते हैं ऊपर वाले ही करते हैं, उसमें इंसान ऊपर वाले की मेहरबानी है। हाँ ना, और क्या है, और किसकी मेहरबानी, दुनिया की है। ऊपर वाले अब बहुत से हमारे गांव वाले, उनके मुकद्दर में औलाद ही नहीं हो, एक को भी औलाद नहीं है। जिसको है तो बहुत है, और जिसको नहीं है, कोई 2 ही करा, 2 3 है, किसी 10 है, किसी 5 है। ऐसा अगर होता तो हम ये कहते हैं कि जो पागल लोग हैं वो तो ऊपर आगे पीछे कोई नहीं, वो तो भूखे
जाते अल्लाह ऊपर वाला गॉड रब ईश्वर वो सबको खिलाता पिलाता है। हुकूमत को इसमें कोई सवाल नहीं, हुकूमत का खिलाने पिलाने का मामला कोई नहीं है। तो अभी आप लोग चाहते हैं कि पंजा दिखे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं वही देखना चाहते हैं हम। सरकार, लेकिन भाजपा आरोप लगाती है कि कांग्रेस ने 70 सालों में बेड़ा गर्क कर दिया हिंदुस्तान का, बहुत पीछे लेके चले गए हिंदुस्तान। नहीं नहीं भाई, भाजपा जितना कांग्रेस ने बेड़ा गर्क किया उतना ये मोदी सरकार और भाजपा आई उतना 10-12-13 साल में वो बीजेपी सरकार ने बेड़ा गर्क कर दिया। अभी 8 साल से 8.5 साल लगभग हो गए मोदी जी। जी 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 जी। तो आप कह रहे हैं कि जितना कांग्रेस ने 70 साल में डुबाया उतना नहीं कहाँ डुबाया हो, कांग्रेस ने कहाँ डुबाया है? कांग्रेस ने डुबाया ही नहीं। तो कांग्रेस ने बोला खाओ भी खिलाओ भी, खाओ भी और खिलाओ भी। मोदी ने किया गया था खाओ भी और खिलाओ भी, मोदी तो सबको खाते ही गए हैं। मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हाँ कह रहे कांग्रेस के टाइम में जो आप कह रहे खाओ भी और खिलाओ भी, रिश्वतबाजी चलती थी, तुम भी खाओ हम भी खाएं। आप भी गए। और जीने दो हो। ठीक है चल। चलिए, आपका क्या नाम है साहब? रमजान अब्दुल शेख। हाँ जी, रमजान अब्दुल शेख। आप क्या समझते हैं 2024 की जब बातचीत करते हैं तो कौन नेता पसंद आता है? कौन नेता पसंद आता है? मोदी जी तो है ही, समझो नेताजी काम तो कर रहे हैं अच्छा। क्या काम कर रहे हैं? हमें काम तो कर रहे हैं पब्लिक के लिए अच्छा। क्या कर रहे हैं वही पूछ रहा हूँ। महंगाई बढ़ा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। महंगाई तो बढ़ी गई, गैस का क्या रेट था आज क्या रेट है? यही तो पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं अच्छा काम कर रहे हाँ, हैं। तो रेट बढ़ा दिए और फिर कहते सबके खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे, वो भी डाले नहीं। हाँ, फिर मोदी जी क्या कर रहे हैं? कुछ तो कर रहे ही अभी नहीं। तो कह रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, तो लोगों किसका किसका भला कर रहे हैं? किसी का भला नहीं कर रहे। जो भाजपा में है उसका भला कर रहे हैं, जो भाजपा में नहीं उसका भला नहीं कर रहे। ये बात मन की बात बताइए भाई साहब, ऊपर ऊपर से। मन की बात बता रहा हूँ ना आपको। तो अब क्या नजर आता है 2024 में, किसका चेहरा नजर आता है शेख साहब को? अभी कांग्रेस का ही नजर आएगा और किसका नजर आएगा? कांग्रेस आएगी तो ऐसा क्या कर देगी? कांग्रेस करती है जो भी, सबको लेकर साथ में चलती है। सबका गरीब का गुजारा चलता है, गरीबों का चूल्हा जलता है, सब कुछ काम होते रहता है। कहते कांग्रेस ने बेड़ा गर्क कर दिया देश का 70 सालों में, भाजपा वाले आरोप लगाते हैं। अरे कांग्रेस आजकल है मुसीबत में, आज नहीं कल आ जाएगी, देखते रहना आप। कांग्रेस तो आएगी आएगी, इतने सालों से आएगी कैसे? नेता उनके भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, गुजरात दिल्ली में हिमाचल में चुनाव चल रहे थे। क्या करेंगे? पब्लिक को तो जोड़ना उनका काम है, तभी तो घूम रहे हैं। पब्लिक को जोड़ना है, पब्लिक को काम करना है। अभी पब्लिक को काम करने के टाइम ही घूम रहे हैं ना वो, और क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गुड्डू। गुड्डू, पूरा नाम बताइए गुड्डू जी। मेरा नाम है गुड्डू, मोहम्मद गुड्डू। मोहम्मद गुड्डू। हाँ जी, अरे कहाँ के रहने वाले हैं मोहम्मद गुड्डू? मैं बिहार से रहने वाला हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है 2024 में कौन प्रधान? बिल्कुल कांग्रेस को ही आना चाहिए। ऐसा क्यों लगता है? उसका आने से इसलिए है कि भाई वो संगत है, सबका साथ सबका विकास के साथ वाला आदमी है। ये तो नारा मोदी जी का है। नहीं नहीं, ये मोदी, मगर उनका भी यही नारा है। वो हम कर रहे हैं, हम भी नारा वही लगा रहे हैं। मगर जो इनकी जो है ना कि ये बीजेपी एक तरफा है। अच्छा, हाँ। एक तरफा कैसे? थोड़ा गुड्डू जी समझाइए इस चीज को। है, दिख रहा कैसे, थोड़ा बताइए। ऐसे नहीं है, सब पूरी दुनिया देख रहा, एक तरफा चल रहा पूरा। कौन सी तरफ एक तरफा है? ये एक तरफा का मतलब समझ लीजिए। नहीं, देखिए, थोड़ा सा अगर खोलकर बताएंगे तो लोगों को चीजें और ना मैं खोल के कैसे कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ, नहीं कह सकता। चाय है ये। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तकीम। मोहम्मद बोल रहे हैं। सुनिए सर जी, हम चाय पी रहे हैं मोती जी का। मोती का रहा चाय विकास बड़ा बहुत बड़ा है। हैं? क्या हुआ आजकल? पट्टी वाला का नंगा कर दो, जो कमा रहा 10 रुपए, नंगा हो जाओ। हैं? अभी क्या लगता है 2024 में कौन नेता पसंद आ रहा है प्रधानमंत्री बनाने के लिए? हमें कोई नेता अभी पसंद नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई नेता पसंद नहीं है अभी। आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद यासीन, कहाँ के रहने वाले हैं यासीन जी? मध्य प्रदेश जबलपुर। अच्छा, क्या लग रहा है अगर बातचीत हम करने आए हैं 2024 को लेकर, 2024 को लेकर आप क्या सोचते हैं? कौन नेता पसंद आ रहा है देश के प्रधानमंत्री के लिए? मुसलमानों के लिए तो कोई नेता पसंद नहीं आ रहा सर। कोई भी नेता मुसलमानों के लिए नहीं? मुसलमानों को ऐसा क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि मुसलमानों का कोई नेता भला नहीं कर सकता? नेताओं की वजह से सिस्टम बिगड़ा हुआ है। नेताओं की वजह से सिस्टम बिगड़ा हुआ है। अच्छा, कैसे? अगर अभी जो सरकार है यहाँ पर हम बातचीत करें, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, दूसरी तरफ ओवैसी हैं जो खूंटा गाड़ते हैं कि हम मुसलमानों के नेता हैं, खुलकर समर्थन करते हैं सारी चीज़ों का, और आप कहते हैं मुसलमानों का कोई नेता नहीं है। भाई वैसे जी हैं, ठीक है, बात बैरिस्टर है, वो बहुत सूझबूझ की बात करते हैं। गरीबों के हित की बात वो नहीं करते हैं। हाँ, गरीबों के हित की बात नहीं करते हैं। मुसलमानों के नेता हैं, उसमें कुछ शक वाली बात नहीं। लेकिन इस सरकार में क्या ऐसा कुछ लगता है कि मुसलमानों को कोई नुकसान पहुंचाया है? जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार 8.5 साल से ज़्यादा चली गई, क्या कुछ ऐसा लग रहा है मुसलमानों को कोई नुकसान इन्होंने पहुंचाया?
नुकसान ही नुकसान तो बेरोजगार हो गए, रोजगार करने वाले रोड पे आ गए हैं। जहाँ मजदूरी करने के लिए लोग जाते हैं, मजदूरी नहीं मिल रही इनको और रोजगार भी नहीं मिल रहा, क्या करें वो। क्या ऐसा कुछ करते हैं कि ये मोहम्मद यासीन हैं, इनको रोजगार नहीं देंगे, ये अमित हैं, राहुल हैं, कुछ भी नाम है, इनको रोजगार दे रहे हैं, ऐसा कुछ है वो भी परेशान है, हमारे साथ हैं। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की आपने जैसे बातचीत की, मुसलमानों के लिए कोई भी सही नहीं है। हमारे साथ 3 लड़के गैर मुस्लिम हैं, किराए के मकान में हैं, बेचारे 2-3 दिन से हम लोग भटक रहे हैं। कहीं हम लोग को मजदूरी कोई लगा ही नहीं रहा काम पे। अच्छा, तो मतलब ये कहिए सबके लिए, आप कह रहे हैं जैसे मुसलमानों के लिए। नहीं सभी के लिए, वो ज़्यादा करके मुसलमानों को ही दिक्कत हो रही है। ज़्यादा करके इस सरकार में मुसलमानों को दिक्कत। जी जी जी। ऐसी कुछ बड़ी मेजर दिक्कत आपको समझ आती है कि ये दिक्कत मुसलमानों को सबसे ज़्यादा हुई? अब इतना तो मैं अभी घूमा नहीं हूँ इस तरफ भी, अच्छा, घूमता रहूँगा तो जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, अलग अलग जगह से जानकारी इकट्ठा करेंगे फिर बताएंगे। क्या नाम बताया आपने अपना? मोहम्मद यासीन। चलिए फिर ढूंढेंगे हम आपसे, जब आप जानकारी इकट्ठा कर लेंगे तो फिर मिलेंगे आपसे।